हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वापस एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जो टॉपिक, जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का एग्जाम जो हुआ है 17 फरवरी को, फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस करवा दिया है। जितने भी जीके के क्वेश्चन से मैंने बता दिए सही आंसर। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख लेना, ठीक है। तो ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, जिसमें जीके क्वेश्चन आप देखना किस तरीके से पूछे गए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आपके सामने वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन थे, मैं आपको फटाफट आंसर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। क्या बताओ? बी ऑप्शन दोस्तों 26 नवंबर। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है, आपसे ये पूछा था। तो इन चारों में से बताओ, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन दही। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है दही, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गोदान जो है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आप में से काफी लोग इसका आंसर पता होगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, है ना। इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला भी क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है सिंपल। आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आपसे ये पूछा गया था। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन है भारत रत्न। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगला क्वेश्चन ये कह रहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा गया था, ठीक है ना। आप इंग्लिश में भी नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन क्या था? बी ऑप्शन था नई दिल्ली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के हेल्पलाइन नंबर क्या है, आपसे ये पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है, आपको ध्यान में रखना है 1930 यानी कि 1930, है ना। तो इसका एक तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। वसंत समय का त्योहार है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दस की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है ना। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है गृह मंत्रालय। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि G20 का पूर्ण रूप क्या, आपसे ये पूछा गया था। तो बताइए आप में से काफी लोगों को पता होगा कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है ग्रुप ऑफ 20, ना। सी है, हो जाएगा करेक्ट। तो G20 के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, आप जाकर के देख लीजिए, है ना। वहाँ पे आपको 3-4 वीडियो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तुमको बता देता हूँ, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन क्या था? डी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने था कि उत्तर प्रदेश की टैग लाइन क्या है। तो बताओ उत्तर प्रदेश की टैग लाइन क्या थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन था करेक्ट।
तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन नैनीताल, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बी ऑप्शन दोस्तों नैनीताल हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बताओ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोक्यो टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन है जापान, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है कि ये बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है कोलोराडो ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो बताइए सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं सी होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है केलकर टास्क फोर्स, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, आपसे ये कह रहा है भूमि साझा नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है मालदीव, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मालदीव, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पार्ट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन जूट पटसन, आपको ध्यान में रखना जूट पटसन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन सिक्किम, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है अरब सागर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है रसिया, आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है रसिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, आपसे ये कह रहा है दोस्तों। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ उसको इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी, आपको ध्यान में रखना है श्री नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग बात करें फटाफट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊपर वाले में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है बताओ। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कला कृतियों से सजाया था। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है श्री नंदलाल बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये कह रहा है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक वल्लवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है, आपको ध्यान में रखना फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग फटाफट आपको बता देते हैं आंसर क्या क्या है करेक्ट, है ना। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्रांति से रिलेटेड ना। तो नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको में से काफी लोगों को पता होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है ना। चलो
आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो भैया आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ए हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया, इसको मैंने सर्किल में कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो हम लोग बात, इस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक, इंडस इंड बैंक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इंडस इंड बैंक। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला भी क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। तो आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, आपको ध्यान में रखना है, सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने था, वो ये कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, डिजी लॉकर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन उद्घाटन किया गया है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है मथुरा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होने वाला है करेक्ट, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, श्री गोविंद वल्लभ पंत। आप ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है भाई, अगला क्वेश्चन ये आने वाला है मेरे दोस्तों, यायात्सो यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट होने वाला है। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है लद्दाख। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, है ना, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा गया कि इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी कितने। यहाँ पे सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। सी ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन होगा दोस्तों, आप सी ऑप्शन होगा एक, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है एक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या था आपके सामने दोस्तों, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। वो ये कह रहा है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो बताओ दोस्तों कितनी है, 160 है, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, 160। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बताओ, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, नीलगिरी श्रृंखला। ठीक है ना, नीलगिरी श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, मिशन शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, तेलंगाना, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना, मैंने आपको सारे आंसर बता दिए सही से जो भी थे क्वेश्चन, ठीक है ना, उनका आंसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको जाकर के देख लीजिए। जैसे कि इंपॉर्टेंट जो दिवस रहते हैं ना, संविधान दिवस, पुस्तक दिवस का, ये सब जितने भी दिवस रहते हैं उसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, आप वो भी देख लो। G20 के ऊपर वीडियो आ चुकी है ना, नया संसद भवन के ऊपर भी वीडियो आ चुकी है। आप जाकर के देखो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और आगे बढ़ो दोस्तों। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।